प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर पंचकुला से। आपको बता दें कि पंचकुला में आज के दिन कोविड-19 की मॉनिटरिंग कमेटी की एक बैठक संपन्न हुई है और बता दें कि पंचकुला के PWD रेस्ट हाउस में मॉनिटरिंग कमेटी की ये बैठक संपन्न हुई। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। तो वहीं इस बैठक में निजी अस्पतालों के द्वारा मरीजों से की गई ओवर चार्जिंग की शिकायतों पर चर्चा की गई है और ज्ञानचंद गुप्ता ने ये जानकारी देते हुए कहा है कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और मुख्यमंत्री मनोहर लाल को एक पत्र लिखा है और निजी अस्पतालों में उपचार के दौरान मरीजों को दिए गए बिल की जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बात की बड़ी जानकारी हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने दी है। जानकारी देते हुए उन्होंने कहा है कि जिन मरीजों का उपचार किया गया है उनसे बात की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सभी तथ्यों की गंभीरता से जांच की जा रही है और जांच के बाद इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने के बाद आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये सब की बड़ी खबर। एक बार फिर से आपको बता दें कि निजी अस्पतालों के द्वारा की गई ओवर चार्जिंग की शिकायतों पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने संज्ञान लिया है और उन्होंने इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और मुख्यमंत्री मनोहर लाल को एक पत्र लिखा है और इस पत्र में उन्होंने बताया है कि निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मरीजों को दिए गए बिल की जांच हो रही है और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जिन मरीजों का उपचार किया गया है उनसे भी बात की जा रही है और इसके साथ ही सभी तथ्यों की गंभीरता से जांच हो रही है। जांच के बाद इन मामलों पर कार्रवाई की जाएगी और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहना है विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता का। कि जो कोविड को लेकर के मॉनिटरिंग कमेटी बनी हुई है, उस मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग हमने आज की है और उस कमेटी की मीटिंग के अंदर जो कुछ दिन से तथ्य सामने आ रहे हैं उनको लेकर के चर्चा की है और उस चर्चा में ये सामने आया है कि हमारे मेंबर सदस्य जो आदरणीय सदस्य बीवी सिंगल जी ने तो कुछ बहुत संगीन चीज़ें ध्यान में लाई हैं कि किस प्रकार से एक आइटम जो जिसका मार्केट के अंदर रेट 25 रुपये या 30 रुपये है और किस प्रकार से जो आइटम्स जो हमारा पैकेज है, जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं, उन सबको वायलेट करके ओवर चार्जिंग की जा रही है। उसके लिए हमने कहा है कि सारे के सारे बिल जो हैं, सभी जो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो पारस है चाहे वो एल्केमिस्ट है, इनके बिलों की मंगा करके इनकी पूरी तरह से छानबीन की जाए और जो एक्चुअल पेशेंट्स हैं उनसे भी उन जानकारी ली जाए कि उन्होंने पेमेंट कितनी की है ताकि इसके ऊपर कोई कार्रवाई हो सके। इसके साथ साथ आज हमने जो IMA के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर राजीव आर्या, उनसे भी यहाँ पर मीटिंग के अंदर चर्चा की है और उन्होंने भी ये एक्सेप्ट किया है कि ये बहुत ज़्यादा गलत जो चार्जेस किए गए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं जल्दी IMA की मीटिंग बुला करके यहाँ पर इसके ऊपर चर्चा करूँगा। तो आज मेरा मकसद ये है कि जो एक गरीब कोविड का पेशेंट बीमारी से ग्रस्त है, जो पीड़ित है, उसको मानवता के आधार पर उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, मानवता को पीछे छोड़ करके केवल पैसा और किस प्रकार से इस समय का जो लाभ उठाया जा सके, इस प्रकार के कुछ लोग जो कार्य कर रहे हैं बहुत ज़्यादा निंदनीय हैं। और मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भी पत्र लिखा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो कभी हमने कल 24 घंटे का उनको टाइम दिया है कि 24 घंटे के अंदर आप उनसे बिल्स और पूरी डिटेल्स लेकर के उसमें से 10% बिलिंग जो बिल्स है उनकी स्क्रूटनी करें और रैंडम जो है लेकर के उन बिलों के ऊपर उनसे भी पूछताछ करें जो पेशेंट्स हैं और जो चार्जेस किए गए हैं, जो प्रोविजनल बिल हैं या एक्चुअल बिल हैं, उनके अंदर क्या डिफरेंस है,
ये सारी चीज़ें कमेटी देखेगी और उसके पश्चात निश्चित तौर पर जहाँ भी कोई जो भी कोई दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।